नमस्कार दोस्तों, हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत पर सवार बीजेपी क्या 2025 में दिल्ली जीत सकती है? हरियाणा और महाराष्ट्र में मिली जीत से बीजेपी का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है। अगले साल 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि 23 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग इससे पहले ही विधानसभा का चुनाव दिल्ली में कराएंगे। इस चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी सभी 70 विधानसभा सीट को लेकर अपनी रणनीति बना ली है। दिल्ली वाहिद एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां वोटर लोकसभा में किसी और पार्टी को वोट करते हैं और विधानसभा में किसी और पार्टी को वोट करते हैं। दिल्ली में 2014, 2019 और 2024 तीन बार जो वहां लोकसभा के इलेक्शन हुए और तीनों बार बीजेपी ने वहां पर क्लीन स्वीप कर लिया, यानी 7 के 7 सीट लोकसभा में जीत लिए। तो वहीं विधानसभा की बात करें, 2014 के बाद 2 बार दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ और दोनों बार दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दी। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 2013 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ था। दिल्ली का यह विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि जस्ट इस विधानसभा चुनाव से पहले देश में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला था, जिसे अन्ना हजारी आंदोलन के नाम से जानते हैं। और ये आंदोलन दिल्ली में ही केंद्रित था और इस आंदोलन से एक नई राजनीतिक पार्टी जन्म भी ले चुकी थी, जो पहली बार 2013 के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही थी। ये पार्टी थी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल इसके संयोजक थे। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में अच्छी खासी सीटें गई। बीजेपी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 70 में से 32 सीट बीजेपी जीती। तो वही दूसरी जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी रही वो आम आदमी पार्टी। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी दिल्ली में बनकर उभरी। तो वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस, जो 15 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी, उन्हें जाना पड़ा। बीजेपी का वहां पर सरकार नहीं बन पाया, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए 36 सीटें चाहिए। बीजेपी वहां 32 सीट ही जीत पाई थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर वहां पे सरकार बनाई। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने। लगभग 49 दिनों तक ये सरकारें चली और अरविंद केजरीवाल ने चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि कांग्रेस के साथ जो गठबंधन था उस गठबंधन को तोड़ दिया। इसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव के परिणाम तो सबके सामने थे। बीजेपी दिल्ली को क्लीन स्वीप कर चुकी थी। इस लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में विधानसभा का चुनाव था और सभी की नजर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर थी, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी हरियाणा, महाराष्ट्र जीत चुकी थी। ऐसे में सभी कयास लगा रहे थे कि हो सकता है बीजेपी दिल्ली में भी जीत दर्ज करे, और जिस तरह से लोकसभा में जो क्लीन स्वीप कर दिए हैं, तो अगर क्लीन स्वीप भी ना करे तो कम से कम दिल्ली में बीजेपी सरकार बना लेगी। लेकिन इसके उलट परिणाम देखने को मिला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया। 70 विधानसभा की सीट में से 67 जीत ली और बीजेपी जो 2013 में 32 सीटें जीती थी वो मात्र 3 सीट पर सिमट गई। कांग्रेस का 2015 में खाता भी नहीं खुला। इसके बाद आया 2019 का लोकसभा चुनाव। 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर वही हुआ। बीजेपी यहां पर क्लीन स्वीप करते हुए सभी 7 लोकसभा सीट जीत ली। अब सबकी नजर फिर एक बार 2020 के विधानसभा चुनाव पर थी। बीजेपी ने इस चुनाव को जीतने में अपनी पूरी ताकत लगा दी, तो वही आम आदमी पार्टी की तो साख दांव पर लगी हुई थी। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही, आतंकवादी साबित करने की कोशिश की गई और उस समय देश में कई ऐसे जो मुद्दे थे वो काफी ज्यादा हावी थे। CAA, NRC वगैरह का मुद्दा भी काफी ज्यादा हावी था। बीजेपी इस चुनाव को हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी का हिंदुत्व वाला मुद्दा नहीं चला और फिर एक बार अरविंद केजरीवाल का जादू चला। अरविंद केजरीवाल ने 70 में से 62 सीटें जीत ली। इसके बाद दिल्ली में पिछले 4-5 साल के दौरान कई सारे सियासी घटनाक्रम हुए। अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है, इस पार्टी के कई लीडर पर शराब घोटाले का आरोप लगा। इस आरोप में सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ा। अब ये सभी लीडर जमानत पर बाहर है। बीजेपी ने जानबूझकर आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर को जेल में डाला ताकि आम आदमी पार्टी टूट जाए। तो वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, दिल्ली शराब नीति में बड़ा एक घोटाला किया है, जिसकी जांच अभी चल रही है। हम आपको बता दें कि दिल्ली का यह विधानसभा चुनाव ना आम आदमी पार्टी के लिए उतना आसान है, यानी जितना 2015 और 2020 का विधानसभा चुनाव था, और नहीं बीजेपी के लिए हरियाणा और महाराष्ट्र जैसी कंडीशन है। दिल्ली एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके बारे में हम पहले ही कह चुके हैं कि यहाँ वोटर लोकसभा में किसी और को वोट करते हैं और विधानसभा में किसी और को वोट करते हैं। इसके अलावा बीजेपी जिन हिंदुत्व के मुद्दे पर हरियाणा में वापसी की है और महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे जो नारा चला, और इस हिंदुत्व के मुद्दे के कारण बीजेपी को एक अच्छा खासा वोट मिला। इस तरह के हिंदुत्व के मुद्दे बीजेपी 2020 के विधानसभा चुनाव में ही अपना चुकी है। तो यानी कि हिंदुत्व वाला कार्ड 2020 के विधानसभा चुनाव में नहीं चला, तो बीजेपी इस बार अपनाएगी, इस बात की संभावना कम है। इसके अलावा बीजेपी इस चुनाव में भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बना सकती है, लेकिन इसका जस्ट एक एग्जाम्पल झारखंड है। झारखंड में बीजेपी ने भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा उठाया था, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था, वहां भी एक तौर से हिंदुत्व का भी कार्ड खेला गया था, लेकिन बीजेपी का ये सभी दाव फेल हो गया। इसके उलट हेमंत सोरेन को जो बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाली थी चुनाव से पहले, उनकी सहानुभूति का उन्हें फायदा मिला।
लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि बीजेपी ने जानबूझकर हेमंत सोरेन को जेल में डाला ताकि उनकी पार्टी टूट जाए, और इस कारण से जनजातीय समुदाय ने बढ़ चढ़कर हेमंत सोरेन का साथ दिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि झारखंड की तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी जनता की सहानुभूति अरविंद केजरीवाल के साथ जाए, क्योंकि चुनाव से जस्ट पहले अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाला गया। उनके भी तमाम जो लीडर है, जो बड़े लीडर है, चाहे मनीष सिसोदिया, जितेंद्र जैन, इन सभी को जेलों में डाला गया। तो यानी कि जो जनता की सहानुभूति हेमंत सोरेन को झारखंड में साथ दिया, तो वही सहानुभूति अरविंद केजरीवाल के साथ जा सकती है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि दिल्ली का यह विधानसभा चुनाव न आम आदमी पार्टी के लिए उतना आसान है और नहीं बीजेपी के लिए महाराष्ट्र और हरियाणा जैसी कंडीशन है। बाकी इस चुनाव में कांग्रेस का अभी तक तो कोई खास वर्चस्व नहीं दिखता। बाद में राहुल गांधी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए या फिर कांग्रेस नेतृत्व तो कुछ खास इंपैक्ट डाल पाएंगे। बाकी ये चुनाव लगभग आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही मुख्य मुकाबला है। इस चुनाव से जुड़ा जो भी एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल आएगा, हम आप लोगों के बीच जरूर लेकर आएंगे। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।